आज का हमारा टॉपिक है बेटा पॉपुलेशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाद पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन डेफिनेशन हमने पहले भी कवर की थी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल टोटल नंबर जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, पॉपुलेशन। और ये डेफिनेशन दी थी क्लार्क ने 1954 के अंदर। फिर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो फिनोमिनन है डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसे हम डिस्पर्सन भी कह देते हैं, ठीक है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का भी कह देते हैं और इंट्रा पॉपुलेशन डिस्पर्शन भी हम उसे कह देते हैं। ये दो टाइप का होता है आपके पास। यूनिफॉर्म पैटर्न कि जो इंडिविजुअल हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, वो इवनली स्पेस होते हैं, जैसे रेगुलर स्पेसिंग के ऊपर, रेगुलर फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आपने प्लांट लगा दिए हैं, ठीक है। और मे रिजल्ट फ्रॉम शेडिंग एंड कंपटीशन, मतलब वो उनके बीच में कंपटीशन वगैरह और उनके रिजल्टेंट वो नेचुरली भी मिल जाते हैं और आपने ग्रो कर दिया, लेकिन उनके बीच में इक्वल गैप है। क्लम्प्ड पैटर्न का मतलब है कि कहीं पे एक एग्रीगेट ग्रुप में ज़्यादा हो गए, फिर बहुत सारा स्पेस नैरो रह गया, फिर थोड़े हो गए, फिर एक ग्रुप में ज़्यादा हो गए, वो कुछ जैसे फॉरेस्ट में मिल जाता है। एक आपके पास इंसेक्ट्स का, जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट है वहाँ पे एक पूरा क्लम्प मिल गया है, पूरा गुच्छा मिल गया है इंसेक्ट्स का, और कहीं पे बिल्कुल नहीं है। सेकंड है वेरिएशन इन नंबर। पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया की वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। और इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज जैसे पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज से क्या मतलब हो गया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने टोटल हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर, और अगर हम वाटर बॉडी ले रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए फॉर्मूला D=N/S, ये आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको करना होता है इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे D रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, N कर रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल और S नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेसिफिक एरिया आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू हाई डेंसिटी। अगर इंक्रीज हो रही है डेंसिटी तो आपके पास क्या है, फूड और जो प्राइवेसी है वो शॉर्टेज हो जाएगी ऑब्वियसली जब नंबर बढ़ेगा मेंबर्स का। और जिसके रिस्पॉन्स में क्या है, मतलब हाई डेंसिटी अगर है तो ई माइग्रेशन की कुछ मेंबर्स एग्जिट कर जाएंगे। ई मतलब निकल जाना। एक होता है इम माइग्रेशन, IMM, वहाँ का मतलब होता है एंटर करना, और ई का मतलब एग्जिट कर जाना। स्टारवेशन, भूख से मरने शुरू हो जाएंगे। कैनाबलिज्म, अपने ही स्पीसीज के मेंबर्स को खाना शुरू कर देंगे। अगर लो डेंसिटी है तो क्या अफेक्ट होगा, अगर नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो वो स्पीसीज बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। अगर किसी प्रीडेटर का अनफेवरेबल कंडीशंस वहाँ आ जाती है तो ये ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड, बर्थ रेट, जिसे हम नेटिलिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एवरेज नंबर ऑफ यंग वन, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नए बर्थ हुए, या फिर एग्स की हैचिंग हुई, या सीड जर्मिनेट किया। जैसे एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस प्लांट थे, लास्ट ईयर में 8 नए ऐड हो गए, तो आपके पास बर्थ रेट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न जैसे 8, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन में टोटल नंबर, और तो बर्थ रेट क्या होगी 0.4, ठीक है। पोटेंशियल नेटिलिटी या बायोटिक पोटेंशियल, देखिए रिप्रोडक्शन तो कितना भी हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट कितने को अलाउ कर रहा है, कितने मेंबर्स को वो फेवर करेगा। आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर कितना क्या कुछ हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल नेटिलिटी, मतलब मैक्सिममली जब सारी कंडीशन फेवरेबल हैं तो कितना हो सकता है। रियलाइज्ड नेटिलिटी, द एक्चुअल बर्थ रेट, ये तो वो है कि हो इतना सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है उन सर्कमस्टांसेस में, उसे कहेंगे रियलाइज नेटिलिटी। फिर नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, डेथ रेट, जिसे मॉर्टेलिटी भी कहते हैं, कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल की डेथ हुई। जैसे 4 इंडिविजुअल ऑफ फ्रूट फ्लाई आर डाइड आउट ऑफ 40, ठीक है, तो कितना रह गया आपके पास 4/40, 0.1 उनकी डेथ रेट आई। मिनिमम मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ वुड अकर अंडर आइडियल कंडीशन, सब कुछ फेवरेबल है, फिर कितनी डेथ हो रही है उसे कहेंगे, ऑब्वियसली बहुत कम होंगी तो मिनिमम मॉर्ट। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी, कि एक्चुअल में गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में एक्चुअल में कितनी डेथ हुई है। फिर है वाइटल इंडेक्स, द परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटिलिटी ओवर मॉर्टेलिटी। वाइटल इंडेक्स का मतलब क्या है, नेटिलिटी कितना थी अपॉन मॉर्टेलिटी रेट इनटू 100, उसे कहेंगे हम वाइटल इंडेक्स। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है डिस्पर्सन,
इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन डिस्पर्स एट वन टाइम और अदर ड्यूरिंग देयर लाइफ। एक टाइम पीरियड पे वो कहीं डिस्पर्स हैं, दूसरे टाइम पीरियड पे कहीं हैं। जैसे इमाइग्रेशन अभी बताया था हमने, इम मतलब आ जाना, कि परमानेंट एंट्री हो जाना किसी एक पर्सन की या किसी एक ऑर्गेनिज्म की एक जगह से दूसरी जगह पे। ई माइग्रेशन निकल जाना, परमानेंटली बाहर हो जाना। और चेंज इन पॉपुलेशन साइज कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन। और आपके पास क्या रह जाएगा चेंज इन पॉपुलेशन साइज में से, माइनस डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ये पॉपुलेशन साइज के लिए डेल्टा चेंज शो कर रहा है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम पीरियड। क्या हो गया आपके पास, बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन माइनस डी प्लस ई, डेथ रेट और ई माइग्रेशन, इनके कारण ऐड हुआ है। टोटल इसमें से माइनस कर दो जितने गए हैं। कई बार जब इमाइग्रेशन या माइग्रेशन रेट स्पेसिफाई नहीं होता तो ई और आई को हम अवॉइड भी करते हैं और ये रह जाती है आपके पास बी माइनस डी। एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन साइज को, डेंसिटी को अफेक्ट करेंगे, और वो क्या क्या हैं, रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जहां फूड शेल्टर ज़्यादा होगा वहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी जब फूड और शेल्टर सफिशेंटली अवेलेबल होंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी जब ये चीज़ें कम अवेलेबल होंगी। सेकेंड फैक्टर है नेचुरल कैलेमिटीज़, कोई बाढ़ आ गई, ड्राउट, वोल्केनो इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जिसके कारण पॉपुलेशन का साइज एकदम से डिक्रीज कर गया, डेथ हो गए, और इनडायरेक्टली थ्रू द, और या फिर इन सब के कारण क्या हुआ कि फूड और शेल्टर की कमी होगी तो लोगों की जो नंबर था इंडिविजुअल्स का वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली उनकी नेचुरल कैलेमिटी के कारण जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। एबायोटिक फैक्टर, जो पॉपुलेशन है वो एबायोटिक फैक्टर, जैसे कितना टेम्परेचर है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी सनलाइट की, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, इनसे भी अफेक्ट होती है। बायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट डालेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। बायोटिक फैक्टर फूड चेन को अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फूड वेब और सब अफेक्ट होगा। देन पॉपुलेशन रीसाइलेंस, पॉपुलेशन कैन विदस्टैंड द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई थी पॉपुलेशन, उसके अंदर जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, द कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उस टाइम पे सर्वाइवल की जो कैपेसिटी है उसे पॉपुलेशन रीसाइलेंस कहते हैं, जो बच गए उस टाइम पीरियड पे। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है एज स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज, कि कितने छोटे बच्चे हैं, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड एज हैं, उस परसेंटेज को हम नाम देते हैं एज स्ट्रक्चर, और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं एज पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप, ये इस टाइप से पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अलग अलग एज ग्रुप को, उसे कहेंगे हम एज पिरामिड। 3 टाइप के होते हैं, एक है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एज पिरामिड, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव मतलब छोटे, यंग से छोटे ज़्यादा हैं, ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनकी डेथ हो जाएगी थोड़ा टाइम पीरियड में वो कम है। जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग, क्योंकि यही आगे जाके पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर है स्टेबल पॉपुलेशन एज पिरामिड, जहाँ रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल हैं, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, इन्हें ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा। फिर है आपके पास थर्ड टाइप डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एज पिरामिड, इसमें क्या है आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, तो उसे डिक्लाइन के फ्यूचर में जाके पॉपुलेशन कम होने वाली है। 7th फीचर है सेक्स रेशियो, कि 1000 पर 1000 जो इंडिविजुअल हैं उनमें नंबर ऑफ फीमेल्स क्या हैं मेल्स के कंपैरिजन में। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए मतलब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन, कि कितने ऐड हुए हैं और कितने वहाँ से डिलीट हो गए, मतलब डेथ हो गई है, कितने लॉस हो गए हैं। तो पॉजिटिव ग्रोथ अगर हम नाम दे रहे हैं, अगर डेथ से ज़्यादा ऐड हो गए हैं, ठीक है, वाइटल इंडेक्स मोर देन 100 है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव। देन नेगेटिव ग्रोथ, जब डेथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, वाइटल इंडेक्स जो है वो लेस देन 100 है तो नेगेटिव ग्रोथ। जीरो ग्रोथ, जब वाइटल इंडेक्स 100 है बैलेंस में, जितनी डेथ थी उतने ही बर्थ है, नेटिलिटी और मॉर्टिलिटी रेट इक्वल है तो जीरो ग्रोथ। नेचुरल कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, किस टाइप से नेचुरली कंट्रोल किया जाता है, वो फैक्टर्स हैं बेटा, जैसे फर्स्ट है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या है, एक नेचुरल कैपेसिटी है एक पॉपुलेशन के लिए कि वो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो कितना वो बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सारी कंडीशन पैरामीशियम के लिए अगर हमने फेवरेबल रख दी हैं तो एक सिंगल पैरामीशियम
48 आवर्स में 3 टाइम डिवाइड करेगा, मतलब अगर वो सारे के सारे सर्वाइव कर जाएं, एक की भी डेथ ना हो, तो लगभग 5 साल में पैरामीशियम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अर्थ के मास से भी आपके पास 10,000 टाइम्स ज़्यादा होंगे। अगर एलिफेंट की बात करें, जो बहुत स्लो ब्रीडर हम मानते हैं, वो लगभग अपने 100 ईयर की लाइफ स्पान में 6 ऑफस्प्रिंग ही नॉर्मली प्रोड्यूस कर पाता है। अगर एक सिंगल पेयर के भी सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स वो सर्वाइव कर जाएं और ब्रीडिंग प्रोसेस शो करें, तो वो लगभग आपके पास इतने एलिफेंट प्रोड्यूस कर देंगे 750 ईयर्स के अंदर, बस बशर्ते उनकी डेथ ना हो। देन है आपके पास सेकेंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये बायोटिक पोटेंशियल था जो फेवर कर रहा है, सब कुछ फेवर में है। रेजिस्टेंस क्या है? जो रोकेगा। ये वो फैक्टर होंगे जो पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ को के लिए रोकेंगे। बायोटिक पोटेंशियल परमिट कर रहा था और रेजिस्टेंस रोकेगा। फिर कैरिंग कैपेसिटी, ये एनवायरनमेंट की वो एबिलिटी है कि कितने पॉपुलेशन को वो मैक्सिमम जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, कि एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल है। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस एंड साइकिल, पॉपुलेशन जो है वो कभी भी आपके पास स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं टाइम टू टाइम। और वो वेरिएशंस क्या हैं आपके पास? एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे जैसे चेंज होंगी, पॉपुलेशन के साइज में और पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहेंगे, और ये इरेगुलर होते हैं, इरप्टिव चेंजेस होते हैं बिल्कुल। और फ्लक्चुएशंस आर क्वाइट रेगुलर। पॉपुलेशन साइकिल थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि रेगुलर हो जाती हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, पॉपुलेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न, उनके एक पर्टिकुलर पैटर्न है ग्रोथ का, और उसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। एक वर्ड है आपके पास ग्रोथ कर्व, जो ग्रोथ फॉर्म है उसका ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके उसके स्टेबलाइजेशन पॉइंट तक, उसे कहेंगे ग्रोथ कर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व की हम बात करें तो 2 टाइप है। वन इज द एस शेप्ड और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व और वर्नलेस कर्व। ये नाम जरूर ध्यान रख लेना, पेपर में एस शेप भी आ सकता है, सिग्मोइड भी आ सकता है और वर्नलेस भी आ सकता है, और इसे ही पर्ल लॉगिस्टिक कर्व भी नाम दे देते हैं। ये आपके पास मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो एस शेप्ड ग्रोथ ही शो करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि लैब कंडीशंस के अंदर ये सेल को हमने ले लिया, और एस शेप्ड में ये 5 फेजेस शो करते हैं। ये देखिए, इसके बेसिस पे नाम दिया गया है एस शेप्ड। ठीक है, फर्स्ट फेज में बिल्कुल यहाँ 0 से शुरू हुई ग्रोथ, जो है धीरे 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 बढ़नी शुरू हुई, एक मैक्सिमम पॉइंट तक रीच किया और उसके बाद जाके स्टेबल हो गई। ठीक है, ये 5 उसके वो होते हैं। यहाँ शो किया गया नंबर ऑफ ये सेल, मतलब पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, ये टाइम पीरियड कि विद टाइम कितना एनहांस। देखिए बेटा, फर्स्ट फेज, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं लेग फेज। बिगनिंग है, स्मॉल है पॉपुलेशन का साइज, वो खुद को धीरे धीरे अडप्ट कर रहा है न्यू एनवायरनमेंट के अंदर। देयर इज अ लिटिल और नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 0 से शुरू हुआ, यहाँ पे बहुत थोड़ा, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा सा कोई इंक्रीमेंट नहीं है पॉपुलेशन के साइज। देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, ये थोड़ा सा स्पीड में बढ़ना शुरू होता है, कंडीशन धीरे धीरे फेवरेबल हुई और बिगनिंग के अंदर वो स्लोली बढ़ना शुरू हुआ। देन एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें एकदम से वो बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, कंडीशन मतलब फेवर में आई और फुल पोटेंशियल रेट के साथ वो उन्होंने क्या फेवरेबल कंडीशन में बढ़ना शुरू किया। देन नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए उसके बाद घटना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो रोकेगा उस ग्रोथ को, वो फैक्टर काम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद आता है ये 5th वाला स्टेशनरी फेज, जब कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे लगभग जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मतलब जितने डेथ, मतलब वाइटल इंडेक्स जो है वो इक्वल आ जाता है, नेटेलिटी रेट और जो डेथ रेट है वो इक्वल हो जाती है। और जो स्टेबल पॉपुलेशन है उसे इक्विलिब्रियम में भी कहा जाता है कि सैचुरेशन लेवल पे वो पहुंच गई है, और ये कैरिंग कैपेसिटी के थ्रू मतलब इंक्लूड किया जाता है ये वाला फैक्टर। और सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म के लिए ये इक्वेशन है, इसे मस्ट ध्यान रख लेना, इन इक्वेशन को, कर्व की फॉर्म को, इनके नाम। dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। यहाँ dn/dt क्या शो कर रहा है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n है पॉपुलेशन साइज, k माइनस n अपॉन k है कैरिंग कैपेसिटी। ये फिक्स होता है इंट्रिंसिक रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड ग्रोथ कर्व की हम बात कर रहे थे, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। इस कर्व के अंदर क्या है? दिस कर्व वाज शोन बाय स्मॉल पॉपुलेशन, जैसे रेंडियर ने शो कर दिया एक्सपेरिमेंटली, मतलब नेचुरली ये बहुत कम देखने को मिलता है, और ये वहाँ शो करेगा जहाँ प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा फूड है और कोई प्रीडेटर अवेलेबल नहीं है, मतलब कम ही शो होगा। 2 ही फेज इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वन इज द लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है,
टाइम पीरियड के साथ धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी और बढ़ती ही चली जाएगी, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, ठीक है, एनिमल वो धीरे धीरे जो एनिमल है वो अडप्ट हो रहा है बस अपने एनवायरनमेंट। सेकेंड फेज में अगर हम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज में एकदम से एनहांस होगा, बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, अपना नंबर मतलब सफिशिएंट फूड वहाँ अवेलेबल है, अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, फाइनली द सप्लाई ऑफ फूड एक्सीड, और धीरे धीरे वो इतना नंबर बढ़ा देंगे कि फूड सप्लाई क्या है कमी होगी और स्टारवेशन भूख के कारण उनकी क्या है डेथ होनी शुरू होगी। लैमिंग्स हैं टुंड्रा में, कुछ इंसेक्ट्स हैं, एल्गल ब्लूम हैं और कुछ एनुअल प्लांट, सिर्फ वो ही हैं जो इस टाइप का ग्रोथ कर्व शो करते हैं जे शेप्ड में। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व के लिए इक्वेशन है आपके पास dN/dt जो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज शो कर रहा है, R क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, N क्या है पॉपुलेशन साइज, यहाँ कैरिंग कैपेसिटी वाला कंसेप्ट हट जाता है, ठीक है। और इसी इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इस टाइप से होती है, NT = NOE और RT उसके पावर में। NT क्या है आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, N0 क्या है आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पे। E क्या है बेटा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू फिक्स हुआ है 2.71828, और R क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और T है टाइम पीरियड। ये ध्यान दीजिएगा N0E E की पावर में है ये R और T, इसके साथ में मत लिखिएगा, इसकी पावर में चले जाते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते हुए।